मैडम कि तुम बनेगा ना अच्छा टीचर बनेगा, तुझे टीचर ही बनना है। वो एक आत्महत्या करने लग गए थे। आप ये सोच लो कि हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा है। हाँ, अच्छा लिखा है। यही बात थी कि डॉक्टर कलाम साहब ऐसे हमारे घर वाले क्या बोलते थे, भाई आज 2,000 रुपए डालने हैं, तो फोन करते कि कल आएंगे 1,000 रुपए और 1,000 रुपए। और देख आज लीजिए, इसका आप ट्रेंड ही है। सेकंड ग्रेड के लोग तो पहले सिलेबस देख ही डर जाते थे। एक तो सभी पढ़ना चाहते हैं ना, वो बहुत कुछ खो देते हैं। ये भी एक जरूरी कम पढ़ो और शॉर्टली पढ़ो, स्मार्ट स्टडी आई। मतलब ग्रेजुएशन वाला आपने सीधा छोड़ दिया। हाँ, सीधा छोड़। और उसके अलावा कोई बुक वगैरह कोई स्पेशली हाँ, और साइंस के स्टूडेंट है तो उनको पता है पंकज मिश्रा फिजिक्स कैसे पढ़ा, बहुत ही शानदार पढ़ाते फिजिक्स। और उत्कृष्ट में बहुत अच्छे वो पढ़ाते आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दो कि किस टाइप आपने साइंस पढ़ी, सब्जेक्ट किस टाइप तैयार किया, करंट कहाँ से किया, फर्स्ट पेपर का। ये रूम था, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के काम चला गया। फिर आप सेकंड ग्रेड में लग गए। सेकंड ग्रेड की कैसे स्टार्ट की वो बताओ। फिर वो कोर्स छोड़ और उसके जस्ट अगले दिन मैंने उत्कर्ष से लिया था सेकंड। नहीं, फिजिक्स तो होती नहीं साइंस वालों को। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तीनों में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। कमेंट्स में आता है कि हम सेकंड ग्रेड में किस सब्जेक्ट एलिजिबल है। वो किताबें यहाँ अंगुली ऊपर कर ली थी, उसमें नहीं हुआ। वो पेपर दिया और उसमें तो वही नहीं लगी। कांस्टेबल का पेपर तो बहुत ही हार्ड है। गांव से है तो बाहर भी करते हैं तो पूछने लग जाते हैं कि अभी असली नौकरी को लग गई उनके। हाँ वाले इसके लिए नहीं कहा कि हम इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटरव्यू की सीरीज में फिर से स्वागत है। और आप सभी की मैंने कमेंट्स देखे थे जिसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे थे कि साइंस के सीनियर टीचर का इंटरव्यू लो, हमें गाइडेंस करने के लिए, सीखने के लिए कैसे बनते हैं। और तो उसी डिमांड पे आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं हमारे साथी जो IACN है, और आप हैं श्री नेमीचंद जी चौहान, जो वर्तमान में गवर्नमेंट सीनियर टीचर हैं साइंस से। तो आपका स्वागत है नेमीचंद जी। स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश साहब। तो हमारा यही क्वेश्चन रहता है कि अ, शिक्षा के बारे में हम पूछ रहे, अभी इंटरव्यू चल रहा है तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की और कैसे की, किस टाइप के स्टूडेंट रहे हो, तो थोड़ा बता दीजिए। देखो, मैं 10वीं तक मैंने गांव की सरकारी स्कूल से, और मैं सिंसियर स्टूडेंट था हमेशा के लिए। मैं दूसरी क्लास से, पहली क्लास तो मुझे याद नहीं, दूसरी क्लास से लगाकर और 9th क्लास तक मैं फर्स्ट आया स्कूल, परमानेंट फर्स्ट। परमानेंट फर्स्ट। और बहुत ही सिंसियर होता था। जो टीचरों का रिस्पेक्ट, घर वालों का रिस्पेक्ट, और गांव मोहल्ले में जो बड़े लोग, वो कहता है अच्छा बच्चा बन के रहना है, अच्छा जो क्या वो कर और लिया। वो एक घमंड भी था कि वो पढ़ने का, मैं फर्स्ट ही आ रहा हूँ, और रुचि भी बहुत थी पढ़ने में। वो मारो नहीं के चस्को चढ़ गई फर्स्ट आने तो हाँ, फर्स्ट आने परमानेंट। फिर क्या 10वीं में मेरा सेकंड स्थान आया था। फर्स्ट वाले के 74% बने थे और 10वीं में मेरे बने थे 72%। गुड़ा से की थी 10वीं, और कॉलेज में पेपर हो रहे थे सीनियर स्कूल में, बोर्ड पेपर कॉलेज में लगते हाँ। फिर क्या मैंने 10वीं की थी नहीं, तो हमारे वहाँ मैडम थी, नाम था मैडम का ममता जैन, तो वो साइंस पढ़ाते थे। वो थर्ड ग्रेड थे मैडम, सेकंड ग्रेड टीचर नहीं था। वो पढ़ाते, वो अब बहुत अच्छे पढ़ाते थे मैडम। उससे मेरे साइंस पढ़ने की रुचि जगी। मैंने सोचा अब 10वीं के बाद साइंस लूंगा। तो कॉलेज पूछा, तो कॉलेज में थी एग्रीकल्चर, तो मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर नहीं लेंगे तो बायो लेऊंगा। और मैडम ने गाइडेंस दी थी कि आगे नीट का पेपर होता है, MABS होती है, कॉलेज दाखिला मिलता है। तो मैं बीकानेर आ गया। मैं गांव से आए थे 4 दिन, तो मैंने 11वीं 12वीं साइंस से यहाँ सादुल स्कूल की, गवर्नमेंट सादुल स्कूल है ना कोर्ट गेट के पास, तो 11वीं 12वीं वहां से की। फिर मैंने ग्रेजुएशन डूंगर कॉलेज से की, और ग्रेजुएशन के जस्ट बाद बीएड की। ये गवर्नमेंट 9 के बाद भी फर्स्ट आए या 9 के बाद में फर्स्ट नहीं आया। फिर 11वीं मेरा सेकंड स्थान था, और 12वीं मेरा थर्ड स्थान था। अच्छा स्कूल में। और 12वीं में मेरे 73% अच्छा, तो फिर शुरू 12वीं करते ही जैसे मान लो, जैसे साइंस का आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं मैम से प्रभावित हो गया, तो उसके बाद टीचर बनने की कहाँ से सोचा कि अब टीचर ही बनना है, या टीचर पहले बनने कुछ कंपटीशन दूसरे। पहले वो नीट का था, तो 12वीं की, 12वीं के जस्ट बाद वो इग्नाइट सिंथेसिस कोचिंग जाके पूछ रहे थे, तो उन्होंने फीस वगैरह बहुत ज्यादा बताई कि 1,50,000 आपकी हॉस्टल समेत फीस लगेगी। फीस के लिए आप एलिजिबल थे, कैपेबल तो नहीं हमारे घर वाले इसके लिए नहीं कहा कि हम इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। और फिर उसमें भरोसा नहीं था कि नीट
उसमें क्या बेसिक लेवल जो तैयारी कराते हैं वो तो उसके फाउंडेशन साथ करते हैं। जो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे वो क्या 11वीं बार से वहाँ कोचिंग करते हैं, तो उनको 11वीं बार बेसिक तैयारी कराते हैं और फिर जैसे ही 12वीं करे इसमें नीट फाउंडेशन में कोर्स में डाल देते हैं। और आपने जो स्कूलिंग बाहर से करी? स्कूल बाहर की, और पहले मैंने कोचिंग की नहीं। हाँ। तो हम गए थे, हम 3-4 फ्रेंड थे, हमें वो इस समस्या थी कि हमें बेसिक तैयार नहीं था। तो हमने सोचा फीस भी दे देंगे नहीं इतनी, यहाँ हॉस्टल में रह रहेंगे, फिर भी हम 1 साल में तो नीट नहीं होगी और अगले साल में फिर फीस लग जाएंगे। फिर मैंने कहा अब तो हम टीचर बनेंगे, बीएससी करेंगे और फिर टीचर बनेंगे। तो पहले से टीचर बनने की थी। फिर ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में जैसे 18 में फर्स्ट ईयर एडमिशन किया तो उस टाइम लैब असिस्टेंट की भर्ती आई हुई थी। पहले तो ये था कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, घर वाले ग्रेजुएशन कहाँ से? डूंगर कॉलेज। तो घर वाले ये कह रहे थे, गांव के लोग और रिश्तेदार ये कहते थे जल्दी जल्दी आप नौकरी लो। गांव में यही है कि आप सपना एक बार करना रखो, पहले आप जॉब लगे। कौन सी जॉब, अगर जैसे मिडिल क्लास में लग जाता नहीं तो वो आयुष के बराबर होता है। सही सही, ऐसा होता है गांव माहौल। जैसे हम जैसे गांव से है तो बाहर भी करते हैं तो पूछने लग जाते हैं कि अभी असली नौकरी को लग गई उनके। हाँ। ये क्या है कि बार बार क्वेश्चन सुनता है ना, सोचता है कि एक बार कांस्टेबल बन जाए, पर बनना बहुत जरूरी है। तो लैब एसोसिएशन का दिया तो उसमें नहीं हुआ, 3 नंबर से रह गए। फिर सेकंड ईयर में एक बार कांस्टेबल का दिया और तैयारी तो नहीं की थी सेकंड ईयर, उसमें वो प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे तो एक बार रद्द हो गया था शायद, इस वापिस हुआ। तो वो पेपर दिया और उसमें तो वही नहीं लगी। कांस्टेबल का पेपर तो बहुत ही हार्ड आता है। मैंने तो तैयारी की थी। जो यूपीएससी क्रैक करना जानता है वो कांस्टेबल बनना चाहता है, तो आप कांस्टेबल हल्के मत लो, यही बात है। यही बात है, अगर कांस्टेबल की तैयारी करो तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे उसका लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ये देखो एक सेकंड ग्रेड की या टीचिंग लाइन की तैयारी करो तो उसमें क्या बैकग्राउंड होता है। जैसे मेरा साइंस है तो मेरा 11वीं 12वीं बैकग्राउंड अच्छा था तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है। तो कांस्टेबल में ये नहीं है कि आपकी बैकग्राउंड से हो, अब उसमें देखो रीजनिंग है और जीके वगैरह है, तो उस बैकग्राउंड का कोई फायदा नहीं। निम्न स्तर का पूछता है कि वैसे तैयारी नहीं कर सकते, वही बात। तो फिर ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन के बाद में पटवारी की तैयारी स्टार्ट की। तो पटवारी की जो वो रद्द हो गया था कोरोना काल में, फिर अक्टूबर में पेपर था तो हम आ गए थे हॉस्टल में। तो हॉस्टल में आए और पटवारी के पेपर देखा है, गंगानगर था, आया वापस आके ट्यूशन मिला है तो लगा कि इसमें तो नहीं होगा। फिर वही बात नहीं हुआ। फिर ग्राम सेवक का वो आगे था जस्ट, मेरा भी गंगानगर था पटवारी का पेपर, जस्ट ही था ग्राम सेवक का, शायद 1 महीने के बाद था, 1.5 महीने के बाद। फिर फ्री दिया है, उसमें मिला है तो ठीक ठाक थे। तो अब मेंस भाई अब फ्री हो जाएगा तो मेंस फुल तैयारी करेंगे। फिर मेंस की तो इतनी तैयारी की, साथ में कर्नाराम था वो वल्लूरी का, दोनों का बहुत तैयारी की मेंस की, वीडियो मेंस की। और वो विनोद सिंह राठौड़, हम वो किताबें यहाँ अंगुली ऊपर कर ली थी उसमें नहीं हुआ। फिर वो तो कुछ धक्का सा नहीं लगा कि यार इतनी फिर तैयारी की। हो गए तो विनोद सिंह हो गए। हमने क्या वो ज्यादा सीरियस ले लिया उसको, एक खुले माइंड से नहीं पढ़ा, पढ़ तो सारे लिया फिर कंफ्यूज हो गया उसमें। कंपटीशन में ओपन माइंड होना जरूरी है। ओपन माइंड होना जरूरी। तो विनोद सिंह मैं लाइब्रेरी जा रहा था, मैं लाइब्रेरी गए मैं रूम में तैयारी करता कन्नाराव में, मैं लाइब्रेरी जा रहा था, मन क्वेश्चन पूछता है, मैं यार तन क्वेश्चन तो सारा याद है, टेस्ट सीरीज दिया कर, मैं टेस्ट सीरीज दूं ऑनलाइन के ऑफलाइन दिया करें। अभी और विनोद सिंह तो हो गया। फिर उस टाइम थोड़ा मनोबल गिर गया यार के इतनी तैयारी की नहीं हुआ। फिर क्या जस्ट ही वो नीट की पात्रता थी तो 9 जुलाई का पेपर था मेंस का, ग्राम सेवक मेंस का, और फिर 23 जुलाई की पात्रता। तो ये डर था कि पात्रता होगी कि नहीं होगी इतने में, और संस्कृत ना संस्कृत पढ़ी ना साइको पढ़ी। फिर हालांकि उसमें लाने तो 90 पढ़ते हैं। 90 थे। तो उस टाइम वो थोड़ा दिन वो थोड़ी बहुत संस्कृत तो मैंने देखी नहीं और साइको वगैरह पढ़ा और वो दिया, तो उसमें 92 में क्वेश्चन सही हुए थे शायद। तो वो पात्रता तो होगी, तो अब मैंने कहा पात्रता होगी तब रीट की तैयारी करें। फिर रीट की स्टार्ट की कि वो हो गई कि अब रीट के अभी नहीं होगी आगे होगी, इसलिए रीट छोड़ दी। सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया, रीट का कोर्स लिया था जयपुर से, एजुकेशन फर्स्ट है, पंकज मिश्रा है फिजिक्स के उनका। हाँ ये याद आ गया, जैसे कमेंट्स में आता है कि हम सेकंड ग्रेड में किस सब्जेक्ट एलिजिबल है, सेकंड ग्रेड में तो इतने सब्जेक्ट बनते भी नहीं है। तो आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट? ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। फिर और सेकंड ग्रेड के लिए आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बनेगा साइंस? नहीं, उसमें साइंस में फिजिक्स भी आएगी और केमिस्ट्री भी आएगी और बायोलॉजी सब्जेक्ट तो साइंस बनेगा ना सेकंड ग्रेड, और उसमें सभी आएंगे सेकंड ग्रेड में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी आएंगी। 3 आएंगी।
हमारे क्या, हमने हमारी फिजिक्स तो बार में होती है, आगे कॉलेज में फिजिक्स नहीं होती, फिर वो आगे सेकंड ग्रेड में पढ़ना है ना, तो यही बात है कि उसमें 11वीं 12वीं का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और बीएससी में भी वो पढ़ते रहना चाहिए, साइंस साइंस बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट आपका ना, तो सब्जेक्ट वो बेनिफिट ज्यादा है, सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ तो सेकेंड ग्रेड के लिए आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, नहीं, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो होती नहीं साइंस वालों को, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, तीनों में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर आप सेकंड ग्रेड में लगे, सेकंड ग्रेड की कैसे स्टार्ट की वो बताओ। फिर वो कोर्स छोड़, और उसके जस्ट अगले दिन मैंने उत्कर्ष से लिया था सेकंड ग्रेड का कोर्स पूरा, नहीं सब्जेक्ट का। हाँ, जीके जीके का जो एक पेपर आता वो तो मेरा तैयार ही था, तो मैंने वो सब्जेक्ट का ले लिया। फिर मैंने सब्जेक्ट का लगभग 8-9 महीने सेकंड ग्रेड अच्छी तैयारी की बीएड के साथ ही। हाँ, बीएड के साथ। फिर 8-9 महीने करने के बाद में फिर रीट आई कि अब 25 फरवरी को रीट का फिक्स है पेपर। रीट पास में आई नहीं, तो ऐसे लगा कि यार सिंकिंग होगा नहीं होगा, एक बार रीट अंदर से ऐसे यार एक बार जॉब लगनी जरूरी, वो ज्यादा प्रेशर रहता है। फिर क्या इस ऐसे ही होता है, तो कंफ्यूज होता है, जो दो भर्तियां पास में आते हैं। अब ये एक ऐसा बंदा है मेरा जो ने बीएड भी कर रखी है और बीएसटीसी भी कर रखी है, तो वो दोनों पेपर देता है, लेवल 1 का देता है, लेवल 2, उनको दोनों में नहीं हुआ, तो कंफ्यूज हो जाता है इसलिए, क्योंकि विकल्प एक ही होना चाहिए तभी आप सफल होगे। हाँ, एक होना चाहिए। तो मैंने क्या, रीट आई 2 महीने रीट के, तो मैंने सोचा यार इस बार रीट कर लेते हैं सेकंड ग्रेड बाद में, और लेकिन पहले सेकंड ग्रेड था पेपर। फिर देखी 2-4 दिन रीट पढ़ी, मैं क्या है, तो सब्जेक्ट तो सेम ही है, जीके पढ़ना और साइको सेंस कर सेकंड ग्रेड पढ़ लो, रीट तो अपना हो ही जाएगा। हाँ, तो रीट को छोड़ दी, मैं सेकंड ग्रेड पढ़ा, मैं रीट आएगी लास्ट सेकंड ग्रेड बाद में टाइम रहेगा पढ़े, उस टाइम में पढ़ेंगे। फिर सेकंड ग्रेड दिया और आके देखा तो मिलाया तो कम ही बन रहे थे, मतलब 204 नंबर बन रहे थे उसमें, तो मेरिट तो पर 178 की, उसमें 28 नंबर वैसे थे। तो लेकिन मेरिट ई बार कम की, लाल बार मेरिट थोड़ी इससे ज्यादा थी, तो मैंने सोचा इतने कम होगा तो नहीं, फिर उसमें रीट में लग गया। फिर रीट का दिया तो रीट का फिर वो हो तो गया था 2 गुना में, और आगे मैथ्स नहीं हुआ। फिर आस छोड़ फाइनल नहीं हुआ रीट में। हाँ, फाइनल नहीं हुआ रीट। फिर मैंने यहाँ से ये रूम था, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के गाँव चला गया। एक और था मेरा, क्या वनरक्षक में, वनरक्षक में हो रखा था, और उसका फिजिकल हो गया था, उसमें नंबर थे मेरे अच्छे। तो मैंने क्या यहाँ से बिस्तर वगैरह समेट के और घर वालों को बोल दिया अब एक ही लास्ट उम्मीद है वनरक्षक में, हो जाएगा तो ठीक है, उसके बाद मैं तो अब ना बीकानेर जाऊंगा ना, थोड़ा बहुत ऐसे डिस्टर्ब हो गए माइंड। माइंड हो जाता है, जो कहते हैं ना तैयारी अच्छी करते हैं बाद में वो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता ना, तो सोचते हैं कि यार जब ये सब व्यर्थ है पढ़ाई का। फिर गांव में रहा 2-4 महीने के बाद वो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ गया, उसके बीच में वो रीट का रिजल्ट आया, तो मेरा क्या मामे का है भाई, वो मामे का बेटा लड़का, वो थर्ड ग्रेड में लगा हुआ है, तो घर वाले ऐसे बोल रहे कि वो लग गए यार तेरा क्या हुआ, मैं क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड ग्रेड में होगा तो उससे ऊपर होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो कहता है देर से है लेकिन दुरुस्त है। उसकी दंतोर है ड्यूटी। तो फिर आपने उत्कर्ष से कोर्स लिया। हाँ, उत्कर्ष में बहुत अच्छे पढ़ा। वो आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दो कि किस टाइप आपने साइंस पढ़ी, सब्जेक्ट किस टाइप तैयार किया, करंट कहाँ से किया, फर्स्ट पेपर कहाँ से किया, तो आप पहले सब्जेक्ट का बता दो आराम से। सब्जेक्ट उत्कर्ष में जो ऑनलाइन कोर्स लिया था ना, वो उत्कर्ष के ऑफलाइन कोर्स का वीडियो रिकॉर्ड था, क्लासरूम से सीधे रिकॉर्ड किया, क्लास में वहाँ वीडियो ऑफलाइन वीडियो चलता था, वो रिकॉर्ड हो जाता, रिकॉर्ड होके वो ऐप में डाउनलोड होके ऐसे रहता था। तो वहाँ उसमें 2 क्लासेस थे, जयपुर क्लासरूम से पढ़ लो या जोधपुर क्लासरूम से, आपको दोनों से अच्छा लगे। तो मैंने क्या, वो फिजिक्स में वो ही पढ़ाते जो नीट का वो मैंने कोर्स लिया था ना, पंकज मिश्रा, वो जयपुर के वो फिजिक्स पढ़ाते हैं जयपुर क्लासरूम में उत्कर्ष के, तो मैंने फिजिक्स वहां से पढ़ी। थोड़ी फिजिक्स हार्ड होती है साइंस में, बहुत ही, ये इसमें मैथ भी थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक टाइप की होती है। हाँ, मैथमेटिक टाइप की उसके साथ में होती है मैथ वगैरह, और न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं इसमें। तो फिजिक्स वहां से पढ़ी, तो उन्होंने वो फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हैं पंकज मिश्रा, और साइंस के स्टूडेंट है तो उनको पता है पंकज मिश्रा फिजिक्स कैसे पढ़ा, बहुत ही शानदार पढ़ाते फिजिक्स। तो फिजिक्स पढ़ी तो फिजिक्स का डर मिट गया। फिर उससे वही सर, मैं अगर कोई क्लास ना लो तो एक बार एक क्लास तो फिजिक्स तो लेनी जरूरी है, वो इंटरेस्ट आ गया पढ़े। तो फिर वो केमिस्ट्री वो भाटी सर है कौन, वो पढ़ाते थे, और बायोलॉजी दो सर से पढ़ा था, जोधपुर क्लासरूम से पढ़ा था और जयपुर क्लासरूम से। तो उससे वो क्या, और मेरा बैकग्राउंड वो साइंस का पहले था, अच्छा था 11वीं 12वीं, वो चीजें याद थी, वो रिवीजन हो गया। नोट्स बनाए या किस टाइप नोट्स भी बनाए, और मेरे पास 11वीं 12वीं की वो बुकें थी,
एनसीईआरटी वाली यार एनसीईआरटी वाले, हाँ। और एक वो पास बुक आती थी, वो ही मेरे पास में थी, तो उनसे मैं रिवीजन कर बुक रहे, और नोट्स जो बनाना था पूरे नहीं बनाए, जो मेन लगता था वो बनाते थे, पूरे टाइम नहीं थे, अगर नोट्स बनाओगे उतने टाइम में नहीं होगा, तो फिर वो किताबें में देख लेता, हाँ ये क्वेश्चन है तो इसकी यहाँ और वो अंडरलाइन कर सेल्फ ले। नोट्स बना लिया और आपको हाँ इम्पोर्टेंट लगा और हाँ स्मार्ट वो हाँ शॉर्ट नोट्स की टाइप बना हाँ, लिया छोड़ आपने ना। रिवीजन के लिए अच्छा रहे। हम्म। और उसके अलावा कोई बुक वगैरह कोई स्पेशली हाँ बुक ये थी दीनदयाल पब्लिकेशन की, अच्छा जो अपने बीकानेर के नहीं, ये होशियार तो सिंह। फर्स्ट पेपर के लिए होती है हाँ फर्स्ट पेपर के लिए, हम जीके कर हाँ रहा हूँ। हाँ अब साइंस के लिए तो वो बुक वगैरह नहीं थी, वही थी 11 12 की वो एनसीईआरटी किताबें, और वो पास बुक थी, डॉक्टर जेएम देन ऐसी कोई पास बुक थी, जो 11 12 की लगती है और पास उसमें बुक। सभी पूरी साइंस थी सेकंड ग्रेड वाली हाँ सेकंड ईयर साइंस थी। ऑल और एक मीट हाँ में और ग्रेजुएशन की आती है, ग्रेजुएशन के बाद हमारा मैटर नहीं था, मैंने तो पढ़ी थी, इतना टाइम ही नहीं बचा, फिर वो 2 3 क्लास ली थी, वो लगभग तो इसमें क्या मान लो 20% ग्रेजुएशन का आता है हाँ मैटर, हाँ तो वो मैंने थोड़ा बहुत कम समझ आया, तो 2 4 क्लास ली, छोड़ दिया, मैं कहा अब ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन वाला आपने सीधा छोड़ दिया हाँ सीधा छोड़ दिया। ये बढ़िया था ये खुद को हाँ डिसीजन लेना हाँ, पड़ता कि मैं उसमें क्या साइंस में मेरिट कम जाती थी, और मैंने देख लिया था कि बीस इतने में परसेंट तो के हो लिए टाइम जाएगी, खराब हाँ क्यों करें हाँ इतना हो जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो इसमें तो भाई अब इतना ही होगा टाइम के, पेपर आ गया था जल्दी, और 8 9 मैडम से, एक तो सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है साइंस का, अगर सिलेबस निकाल के लाओ नहीं तो लगभग 7 8 पेज तो सिलेबस आते हैं तो कुल एक मिला पेपर के का। दोस्तों सर से ये सीखने को मिलता है आप है ना जैसे किसी को ग्रेजुएशन वाला पार्ट हार्ड लगता होगा मेरे तो साइंस है नहीं मुझे पता नहीं है और किसी को कौन सा भी पार्ट हार्ड लगा हुआ है इसका मतलब आप मेरिट देखो और पेपर देखो कि किस टाइम मेरिट जाती है कौन कितना कोरेज कर सकता है तो आप थोड़ा बहुत छोड़ना भी सीखो ऐसा नहीं कि जो आता है वो हाँ पढ़ते जाओ तो सही, कुछ 10 20 15% छोड़ने से हमें क्या पता उनमें हाँ 30 40% अब ग्रो कर ले सही ये भाई। छोड़ना भी जरूरी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए तो सभी में वो ज्योग्राफी वाले भी कह रहे थे कि मैंने सर ये 10% मैंने ये पार्ट छोड़ा था और जो लोग है ना जो सभी पढ़ना चाहते हैं ना वो बहुत कुछ खो देते हैं ये भी एक जरूरी कम पढ़ो और शॉर्टली पढ़ो, स्मार्ट स्टडी आई है। सीमित मैटर पढ़ो हाँ ये सीमित बात मत। है जो पढ़ो वो एकदम खरा होना चाहिए मतलब हाँ इसमें से तो आपका गलत होगा ही नहीं हाँ होगा तो कोई रेस चांस में होगा ऐसे तो सही। और सेकंड ग्रेड के लोग तो पहले सिलेबस देख के डर जाते थे, एक तो सेकंड ग्रेड के लिए यही मान है कि हम सेकंड ग्रेड करना है तो सिलेबस से मत दो, ये वो बड़ा सिलेबस है ना, तो उसमें से क्वेश्चन वगैरह वो सेट, जो सेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2 साल पहले आया और ये आना है, ये आ गया, उसे घुमा फिरा के नहीं आपने आता है। पहले पेपर और देख लिए थे आरपीसी का आरपीसी ट्रेंड ही है। पेपर देखे थे आरपीसी हाँ पूरे आरपीसी पेपर देखे थे, और वो टेस्ट सीरीज थी हमारे, उसमें देते थे सर, कौन सी टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन में थी, उत्कर्ष किसमें में, उत्कर्ष में। हाँ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी हाँ वो टेस्ट सीरीज देते थे ना, तो वो क्वेश्चन में लगा देते कि ये अब इतने रिपीट साल है में आया, क्वेश्चन 2012 में आया, 2018 में आया, इस साल और रिपीट क्वेश्चन, अब और आरपीसी का ट्रेंड ही है, रिपीट क्वेश्चन रिपीट आते क्वेश्चन हैं। पूछते हाँ बहुत पूछते हाँ हैं तो टेस्ट सीरीज में क्या कुछ स्कोर रहता था अच्छा रहता था या लो अच्छा तो नहीं रहता ना, नॉर्मल, जैसे मान लो 1800 1700 बच्चे देते तो 1100 ये रैंक आते, 1100 रैंक, यानी तो कभी इसका 1000 मतलब हमें ये भी सीखने को मिलता है कि टेस्ट सीरीज में यदि आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो फिर भी आप हाँ फाइनल आप सिलेक्शन ले सकते हो हाँ ये जरूर नहीं है कि टेस्ट सीरीज में क्योंकि टेस्ट सीरीज सीखने के लिए होती है हाँ बेसिकली कि सही, आप क्या सीख रहे हो टेस्ट सीरीज हाँ से बाकी परिणाम तो मेन पेपर डिसाइड करेगा आपका वही। और इसके अलावा कोई नोट्स वगैरह कोई बुक कोई बुक सर ये है कि स्पेशली वो कोई जीके का था, गाइडेंस के लिए कोई तो जीके का तो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक थी, वो मेरे पास 3 थी, और ये राजस्थान की एनसीईआरटी थी, जो राजस्थान का दिन की होती है ना, हमारा राजस्थान, ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। आपने ये सीधी किताबें हाँ पढ़ी थी हाँ ये किताबें पढ़ी थी, और दीनदयाल पब्लिकेशन थी, और करंट अफेयर्स पढ़ा था, नानक क्लासेस थी, एक नानक अच्छा क्लास थी। हाँ मैंने भी शिव सुना था सर, हाँ सुबह सुबह क्लास आती है 15 20 मिनट की, और अच्छा पढ़ा, उनकी बुक भी आने लगी बाजार में, बहुत नानक अच्छा पढ़ा था। और इसके अलावा तो आप सर क्या पूछे आप ये कुछ सोचते हैं कि हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तो हम रुपए ज्यादा हो तो हम कोचिंग वगैरह लेके सिलेक्शन ले सकते हैं तो इसमें क्या पारिवारिक बैकग्राउंड आपका कैसा था या किस डिपेंड करता है क्या कुछ हाँ डिपेंड करता है भाई, अगर पारिवारिक अच्छा था होता तो हम भाई उसमें नीट में जाते और वो तैयारी आ, करते, आ, लेकिन ये तो प्रभाव वो पड़ता फीस है, दे के ही लेकिन बाहर अगर आना पड़ता है हौसला रखोगे ना तो धीरे धीरे वो चल बुक उड़ता है, जैसा भी हो, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमेशा। और वैसे हमारे घर वाले क्या बोलते थे भाई, आज 2000 रुपए डालने हैं, तो फोन करते हैं कि कल आएंगे 1000 रुपए, और 1000 रुपए तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आएंगे, तो ऐसा ही है। ये स्थिति थी है ना हाँ और स्टूडेंट की ये होती है, वही है, शहरों में जो रूम लेके रहते हैं छोटे छोटे रूम में, तो वही है नॉर्मल मिडिल क्लास से होते हैं हाँ ज्यादा नॉर्मल। तो यदि आपके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो भी आप हम्म अच्छा कर सकते आप वर्तमान में सीनियर टीचर हो ये भी कोई कम चीज नहीं है मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के वालों के लिए तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भी है जो वर्तमान में बहुत ज्यादा कंपटीशन है
और एक बात है कि आपको जो आपकी मेहनत जो आपको पहुंचाना चाहेगी ना, वहां आप वहीं जगह पहुंचेगी। तो आप जैसे मान लो, अब मेरा पटवारी में नहीं हुआ और ग्राम सेवक में नहीं हुआ, तो उससे मैंने क्या मनोबल गिरना नहीं, मेरा थोड़ा बहुत गिर गया। और मैं अब यही कहता हूँ कि दोस्तों को कि मनोबल गिरना नहीं चाहिए। देखो आप ये, ये सोच लो कि हाँ हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा है। हाँ, अच्छा लिखा है। यही बात थी कि डॉक्टर कलाम साहब एनडीए में नहीं हुआ था, वह एनडीए में क्या 8 सीट थी और कलाम साहब का 9वां नंबर था। हाँ, अगर उस दिन कलाम साहब का एनडीए में हो हो जाता जाता था तो आज कलाम साहब वो मिसाइल हम। मैन नहीं कहलाते थे। हाँ, तो मैंने वो हमारे वो लाइब्रेरी बुक है, बुक पढ़ी थी। तो वो एक आत्महत्या करने लग गए थे, तो उन्होंने एक वहाँ उत्तराखंड में एक साधु थे, उन्होंने समझाया कि तू एनडीए के लिए नहीं बना है, तू उससे भी ऊंची पोस्ट के ऊंची लिए बना पोस्ट है। बना सही। यही है। तो मैंने उस टाइम तो मेरा मनोबल गिर गया था, लेकिन सेकंड ग्रेड में हुआ नहीं, तब मेरा पता लगा कि मेरा रीट में लाइफ वो, उतार चढ़ाव ऐसे आता है। हाँ, इसमें मेरा जाने का वो कैसी जो जगह ही नहीं थी, मेरी जगह सेकंड ग्रेड और टीचर बने। पढ़ाने के लिए मेरे, तब मेरा वो चलता था ना लेसन प्लान। और हम वो, बीएड के टाइम। हाँ, बीएड में तो स्कूल गए थे, वो तो उस स्कूल हमारे वो मैडम थी ना, हर्षवाला मैम, वो साइंस के थे। तो वो ले जाते तो हम वो लेसन तैयार करके ले जाते, तो उस दिन ही कह दिया था मैडम कि तुम बनेगा ना अच्छा टीचर बनेगा, तुझे टीचर ही बनना है। मैं कि मैडम मैंने तो बीएड शुरुआत की, यही सोच लिया कि अब मैं टीचर बनूंगा। वो तो एक पारिवारिक स्थिति के लिए दूसरे में वो ऐसे जाना पड़ता, सही है। जाना अब पड़ा, वो जॉब कहता ना के कि सपनों जल्दी को से छोड़ जल्दी के जॉब लग हमारी गई। जरूरतें हाँ, हमारी ऐसी होती है कि हाँ, महाविद्यालय करने के बाद हमें जल्द से जल्द जॉब लेनी होती है। हाँ, नहीं लगे तो अलग हाँ। बात है, लेकिन लगना तो पड़ता ही है। हम्म। और आगे क्या सोच रखा है कुछ और? आगे अब एमएससी तो अब इस बार हो ही नहीं, अब फर्स्ट ग्रेड के एमएससी करके फर्स्ट ग्रेड के करेंगे क्या। बहुत बढ़िया, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद मुकेश भाई। तो हम साथ में पढ़े हैं, बीएड भी साथ में किया, हॉस्टल में हाँ, साथ में रहते थे। और आपको ज्यादातर हम आईएएस नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा सर्कल बनता है। आप भी बीएड करो तो ये कॉलेज जरूर लेना, मेरी ये सजेशन है पर्सनली। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बने रहिए अगर हमारे साथ। और आई होप आपको ये इस वीडियो में बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में जरूर बताना कि क्या सीखने को मिला और आगे क्या पूछे। और सर को भी धन्यवाद ज्ञापित कर देना कमेंट बॉक्स में। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।